हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी डेली की ज्योग्राफी की क्लास के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान का सामान्य परिचय का अध्ययन कर लिया था और सामान्य परिचय के साथ में राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन राज्यों से और किस देश से लगती है उसका भी अध्ययन कर लिया था। और साथ में राजस्थान के यानी नामकरण सामान्य परिचय के अंतर्गत सर्वप्रथम राजस्थान का क्या नाम था, बाद में राजस्थान का क्या नाम, एकीकरण से पहले क्या नाम था, एकीकरण के बाद में राजस्थान का क्या नाम हुआ, उसका अध्ययन कर चुके थे। और आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है राजस्थान का भौतिक प्रदेश, जो कि राजस्थान की भूगोल का हो, चाहे भौतिक प्रदेश ऐसा टॉपिक हो, चाहे राजस्थान की भूगोल हो, चाहे विश्व की, चाहे भारत की भूगोल हो। उसके अंदर भारत के यानी भूगोल भौतिक प्रदेश टॉपिक का योगदान बहुत ही अधिक है। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे राजस्थान का भूगोल का अंतर्गत। तो पहले देखते हैं कि भौतिक प्रदेश क्या होता है और राजस्थान का भौतिक प्रदेश का विभाजन राजस्थान के भूभाग का किस आधार पर किया गया है। तो हम बात करेंगे, हमने राजस्थान के भूभाग का भौतिक विभाजन की बात करें तो हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश का विभाजन ऊंचावच के आधार पर किया गया। जैसे राजस्थान में पठार भी है, मैदान भी है, मरुस्थल भी है और पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान भी है। इसी आधार पर राजस्थान का विभाजन किया गया है। तो हम बात करें कि सबसे पहले भौतिक प्रदेश के अंतर्गत क्या आता है। हर एक बात और बता दूं कि यह टॉपिक ऐसा है कि इसके ऊपर ही पूरी ज्योग्राफी टिकी हुई है। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस विद्यार्थी का ये टॉपिक क्लियर है वो हर भौतिक यानी भूगोल के हर टॉपिक की, चाहे वो खनिज संपदा हो, चाहे राजस्थान की मिट्टी हो, चाहे जलवायु हो, चाहे कृषि, कोई भी टॉपिक हो, उसमें उसकी पकड़ अच्छी होगी। तो आज हम अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश का टॉपिक को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखिए भौतिक प्रदेश होता क्या है। सबसे पहले तो अपनी बात ये आ जाती है कि भौतिक प्रदेश क्या होता है। तो इसकी परिभाषा देखें कि भौतिक प्रदेश क्या है, इसका अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। तो भौतिक प्रदेश अगर आपने पीछे के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो वो देखो पहले, और बाद में इस कड़ी के साथ में मेरे साथ में जुड़ जाओ डेली। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश का क्या अर्थ है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अर्थ के रूप में देखें तो राजस्थान में स्थल मंडल पर जो भी स्थित है उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, उसके आधार पर राजस्थान का विभाजन किया गया है। जिसके तहत राजस्थान के विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है, राजस्थान का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया, उसने क्या आधार रखा, कब किया, हमारे को कौन सी बुक में देखने को मिलता है और किस सन में उन्होंने किया, ये बात हम सब पूरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश का क्या मतलब होता है, इसकी परिभाषा और अर्थ जानने का सर्वप्रथम प्रयास करते हैं। तो भौतिक प्रदेश की हम परिभाषा लिखें अगर, तो परिभाषा आती है कि स्थल मंडल यानी अपनी पृथ्वी पर स्थल मंडल पर स्थित कोई भी उच्चावच, चाहे वह पर्वत हो, पठार हो, मरुस्थल हो, मैदान हो, उच्चावच यानी जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में पर्वत लिख देता हूँ, पठार आ जाता है, मैदान आ जाता है और मरुस्थल लिख लो। मरुस्थल का किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अगर अध्ययन करेंगे हम, चाहे वो राजस्थान के संदर्भ में करें, चाहे पूरे भारत के या विश्व के किसी भी संदर्भ में अध्ययन करना ही क्या, भौतिक प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन करना ही भौतिक प्रदेश कहलाता है। भौतिक प्रदेश कहलाता है। अब बात अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी कोई विशेष जैसे यानी कोई भी अगर अलग अलग मान लो अपना अरावली का ले तो वो पठार के रूप में, पर्वत के रूप में आ जाता है। मरुस्थल के रूप में ले तो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल आ जाता है। अगर मैदान के रूप में ले तो राजस्थान का पूर्वी मैदान आ जाता है। इस प्रकार इसका हम अध्ययन करेंगे। तो बात करें कि राजस्थान के विभाजन का आधार, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का यानी विभाजन किया गया था। इसका विभाजन का आधार क्या रखा गया, तो भौतिक प्रदेश के विभाजन का अगर राजस्थान में विभाजन का आधार की बात करें
यानी भौतिक प्रदेश का विभाजन का आधार क्या रखा गया। अगर आधार की बात करें तो भौतिक प्रदेश का राजस्थान में आधार रखा गया था, यानी एक तो स्थल स्वरूप, सबसे पहले पॉइंट आता है स्थल स्वरूप। स्थल स्वरूप में आप देखते हैं कि स्थल स्वरूप में क्या था, जैसे स्थल स्वरूप में पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, कोई मैदान हो सकता है, पर्वत। सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि स्थल स्वरूप के आधार पर राजस्थान का भौतिक विभाजन यानी विभाजन किया गया है, पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान हो गया। अब नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट क्या है जिसका आधार दूसरा रखा गया, तो दूसरे पॉइंट आ जाता है भौगोलिक दशा। राजस्थान की कौन कौन सी भौगोलिक दशा, भौगोलिक दशा के अंतर्गत राजस्थान की जलवायु आ जाती है, वनस्पति आ जाती है, राजस्थान में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन सी राजस्थान में मृदा पाई जाती है, इसका भी अध्ययन कर। भौगोलिक दशा में यानी जलवायु, वनस्पति, मृदा हो गई कि कौन सी जलवायु पाई जाती है, वनस्पति कौन सी सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, कटीली वनस्पति पाई जाती है, राजस्थान में कौन सी मृदा पाई जाती है, रेतीली मृदा, बलुई मृदा, जलोढ़ मृदा या काली कपासी, कौन सी राजस्थान में मृदा पाई जाती है, उसके आधार पर उसका दूसरा आधार रखा गया राजस्थान की विभाजन के भौतिक विभाजन के अंतर्गत जलवायु हो गई, वनस्पति और मृदा बताइए आपको। तीसरा पॉइंट मृदा हो गया। आप बात करें तीसरा कि राजस्थान के भौतिक विभाजन में तीसरा आधार क्या रखा गया, तो राजस्थान की विभाजन में तीसरा आधार रखा गया कृषि एवं फसल उत्पादन। तो कृषि के आधार पर देखें तो राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सी कृषि की जाती है और कौन सी कृषि सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। तो कृषि के रूप में देखें तो राजस्थान के पूर्वी भाग में सर्वाधिक कृषि का उत्पादन होता है, जिसके अंतर्गत अपने राजस्थान के पूर्वी जिलों में अलवर आ जाता है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, इस साइड में अधिक वर्षा होती है, अधिक ही कृषि का उत्पादन होता है, जिसके कारण इसका विभाजन फसल और कृषि का आधार रखा गया तीसरा। चौथा की बात करें कि चौथा पॉइंट क्या रखा गया, तो चौथा के अंदर यानी आर्थिक रूप से भारत राजस्थान को कौन आर्थिक क्षेत्र में यानी समृद्धि आर्थिक यानी इकोनॉमिक रूप से कौन सा ऐसे उद्योग धंधे हैं जिससे राजस्थान को लाभ हो। यानी आर्थिक लक्षण की बात करें हम, आर्थिक रूप से देखें, आर्थिक रूप से देखें तो यानी राजस्थान में कौन कौन सी खनिज आ जाती है, कौन कौन से राजस्थान में उद्योग हैं, तो इसमें खनिज लिख लो, एक खनिज और उद्योग, इनका पूरा अध्ययन करेंगे हम आगे। एक बार तो इनका विभाजन का ओनली आधार देख लेंगे, किस आधार पर राजस्थान के भूगोल का विभाजन किया गया। तो बात करते हैं नेक्स्ट आगे की राजस्थान के यानी आधार चार देख लिए हम, बात करेंगे राजस्थान का। अब बात करेंगे सबसे पहले किसने विभाजन किया था, तो राजस्थान का भौगोलिक विभाजन की बात करें हम, राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, तो सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक विभाजन किया था, सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक विभाजन किया था वीसी मिश्रा ने। अब बात करें कि इन्होंने कब किया था, तो इन्होंने किया था 1967 में। इतना टॉपिक में यह प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान के भौतिक विभाजन का आधार क्या रखा गया है, किस और क्या यानी किस पर भौतिक विभाजन का आधार गया, तो ऊंचा के आधार पर पर्वत, पठार, मरुस्थल हो गया। और यह बन सकता है कि राजस्थान का विभाजन सबसे पहले किसने किया, तो वो वीसी मिश्रा जी आ जाते हैं। कब किया था, तो 1967 में किया था। इनकी पुस्तक का क्या नाम मिलता है हमें देखने को, तो इनकी पुस्तक का नाम मिलता है राजस्थान का भूगोल। अब बात करें कि यह पुस्तक हमारे सामने कब देखने को मिली, तो यह पुस्तक 1968 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। इस पुस्तक का प्रकाशन की बात करें तो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था 1968 के अंतर्गत। बात करें कि वीसी मिश्रा जी ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश का विभाजन कितने रूपों में किया, तो भौतिक प्रदेश का इन्होंने 7 भागों में राजस्थान का भूभाग को 7 भागों में बांटा था, 7 भागों में विभाजन किया। इन्होंने क्या
इन्होंने किस आधार पर राजस्थान के भूगोल को चार भागों में बांटा? हम देखते हैं कि वर्तमान में तो राजस्थान की भूभाग को चार ही प्रदेश में बांट रखा है। तो इन्होंने ऐसा क्या देखा कि उन्होंने सात भागों में बांटा? अब तो हमें देखने को मिलता है कि पूर्वी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है, इधर दक्षिण हाड़ौती का पठार आ जाता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाता है, अरावली आ जाता है। इस प्रकार चार ही भौतिक प्रदेश देखने को मिल रहे हैं। तो इन्होंने सात आधार किस आधार पर रखे, ये इस बात की हम चर्चा करें तो इन्होंने राजस्थान के भूगोल को भौतिक प्रदेश यानी भूगोल के अंतर्गत सात भागों में बांटा, ये बात बता दी। इन्होंने आधार क्या रखा? तो इन्होंने राजस्थान की जलवायु का आधार रखा, यानी राजस्थान में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, शुष्क, अर्ध शुष्क, ठीक है। बाद में बात की कृषि का आधार भी इन्होंने रखा था। कृषि कौन सी प्रदेश में कौन कौन सी कृषि की जाती है, कृषि सर्वाधिक कृषि वाले को उन्होंने पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बांटा था, और एक दक्षिण पूर्वी, यानी इन्होंने दो आधार का, वो पूरा मैं अभी बताऊंगा। साथ विभाजन कौन कौन से, स्थल स्वरूप यानी स्थलाकृति के आधार पर, अर्थात कौन से उच्चावच, अरावली को देखें तो इन्होंने अरावली को उच्चावच के रूप में अलग किया, और कृषि के आधार पर हो गया। और उन्होंने जलवायु यानी पश्चिमी शुष्क प्रदेश हो गया, अर्ध शुष्क, मरुस्थलीय, इन्होंने इस आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश को सात भागों में बांटा था। तो बात करेंगे इन्होंने इनके सात भाग कौन कौन से हैं, इनके सात विभाजन की हम बात करें। इनके सात विभाजन सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि सात भागों में देखें तो इनके सात विभाजन पहले चोट देखते हैं तो नहरी क्षेत्र, इन्होंने नहरी क्षेत्र किस क्षेत्र को रखा ये भी देखेंगे। पहले इनके प्रकार देख लेते हैं, सात कौन कौन से हैं। 3, 4, 5, 6 और 7। अगर इनके प्रकार की बात करें, नहरी क्षेत्र आ गया सबसे पहले, बाद में इन्होंने राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल रखा, दूसरा नाम पश्चिमी मरुस्थल। तीसरे बात करें तो अर्ध शुष्क प्रदेश। चौथा बात करें तो अरावली प्रदेश। पांचवी बात करें पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। इनके जिले भी देखेंगे कौन कौन से एरिया में, कौन से विभाजन में कौन कौन से राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वी औद्योगिक कृषि क्षेत्र हो गया। फिर देखें दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। बात करें तीसरा सातवां तो चंबल, यानी चंबल क्षेत्र में कौन कौन सी आती है, चंबल क्षेत्र से चंबल क्षेत्र यानी चंबल नदी प्रवाहित होती है, उस एरिया को इन्होंने चंबल क्षेत्र के अंतर्गत रखा, यानी वो सबसे सिंचित प्रदेश हो गया चंबल नदी से। और स्थलाकृति के आधार पर उन्होंने ये नाम दिया। अब ये तो सात हो गई इनके विभाजन के नाम। अब बात करेंगे इस हर क्षेत्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। यानी पहले बात करें कि नहरी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आ जाते हैं। तो बात करते हैं हम नहरी क्षेत्र की। नहरी क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान का उत्तरी भाग उन्होंने गंगानगर और हनुमानगढ़, इन्होंने इस क्षेत्र गंगानगर और हनुमानगढ़ इसका नाम दिया नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र जिसके अंतर्गत राजस्थान के दो जिले आ जाते हैं, प्रमुख दो जिले हैं। बीकानेर का भी थोड़ा एरिया आता है, जैसलमेर का भी इसमें एरिया आता है। तो मेन एरिया डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हनुमानगढ़ और गंगानगर, दो जिले गंगानगर हनुमानगढ़ आ जाते हैं। तो हम वीसी मिश्रा जी का नहरी प्रदेश के रूप में उन्होंने गंगानगर और हनुमानगढ़ को रखा, जिसके अंतर्गत राजस्थान के दो उत्तरी जिले हो गए गंगानगर और हनुमानगढ़। अब बात करें कि राजस्थान के जिलों उन्होंने किस प्रकार कौन कौन से जिले किस क्षेत्र में रखे। तो हमने इतना तो देख लिया कि अरावली प्रदेश यानी सात भागों में उन्होंने विभाजन को सात भागों में किया था वीसी मिश्रा जी ने। अब बात करें कि उन्होंने सात भागों में कौन कौन से जिले को शामिल किया। सबसे पहले देखिए कि नहरी क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने दो जिलों को शामिल किया। इन्हें इस प्रदेश को घग्गर प्रदेश भी नाम से भी जाना जाता है, घग्गर प्रदेश भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत दो जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ आ गया। अब बात करें कि आगे दूसरा उन्होंने क्या प्रकार बताया, मैंने आपको उन्होंने सात भागों में बांटा, उसके आधार पर दूसरा भाग बताया था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश।
तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत देखें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। इस प्रकार उन्होंने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत 4 जिले शामिल किए। अब बात करें उन्होंने अर्धशुष्क प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल किए, इन्होंने इसको मैप में भी पूरा दर्शाएंगे हम। अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले किए थे, तो अर्धशुष्क प्रदेश की बात करें तो उन्होंने इस प्रदेश के अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू आ जाता है, झुंझुनू आ जाता है, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर। इस प्रकार उन्होंने अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत ये 6 जिले रखे थे। बात करें कि बाद में नेक्स्ट पूर्वी कृषि प्रदेश की बात करें तो उन्होंने पूर्वी कृषि प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान की अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा के साथ में अजमेर रखा था, और अजमेर और जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर। अब बात करें कि नेक्स्ट उन्होंने क्या प्रकार था, वो उनका था चंबल बीएड के अंतर्गत आ जाता है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें दक्षिण पूर्वी प्रदेश के अंतर्गत बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ आ जाता है, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये दक्षिण पूर्वी प्रदेश के अंतर्गत 5 जिले आ जाते हैं। बात करें उन्होंने नेक्स्ट यानी नहरी क्षेत्र हो गया पहला, दूसरा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा अर्धशुष्क, चौथा पूर्वी में कृषि प्रदेश और पांचवा चंबल बीड़ और छठा दक्षिण पूर्वी प्रदेश। अब बात करें उन्होंने 7वां प्रकार रखा था अरावली प्रदेश। उन्होंने अरावली का प्रदेश ऊंचाई के आधार पर रखा था कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही के अंतर्गत है और सर्वाधिक विस्तार अगर अरावली का हम देखें तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। तो बात करते हैं हम अरावली प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो वो आ जाता है सबसे पहले प्रमुख जिला सिरोही, डूंगरपुर, राजसमंद, और अरावली का सर्वाधिक विस्तार देखें तो वो डिस्ट्रिक्ट एक उदयपुर बच जाता है, तो उदयपुर। ठीक है। इस प्रकार हमने वीसी मिश्रा जी के जो 7 प्रकार से उन्होंने भौतिक प्रदेश को बांटा था उनका जिले तो देख लिए। अब उनको मैप में दर्शाते हैं कि वो 7 भौतिक प्रदेश पूरे राजस्थान में कौन कौन से जिले में कौन कौन सा प्रदेश आता है। तो सबसे पहले राजस्थान के उत्तरी जिलों की बात करें वो कौन से क्षेत्र में आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें, हनुमानगढ़ तो वो आ जाते हैं नहरी क्षेत्र के अंतर्गत, नहरी क्षेत्र में। ठीक है। इस प्रकार उन्होंने वर्षा की यानी नहरी क्षेत्र के से जो सिंचित प्रदेश होता है उसको नहरी क्षेत्र के अंतर्गत रखा। तो राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। इस प्रकार उन्होंने गंगानगर और हनुमानगढ़ को नहरी क्षेत्र के अंतर्गत रखा। तो अगर पूर्ण रूप से पूछा जाए तो गंगानगर हनुमानगढ़ ही है, क्योंकि जैसलमेर में भी थोड़ी गंगानगर बीकानेर में भी थोड़ी सिंचाई होती है, लेकिन वो थोड़ी इसलिए उन्होंने मेन रूप से गंगानगर और बाड़मेर को नहरी क्षेत्र के आधार पर नहरी क्षेत्र के अंतर्गत रखा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि उन्होंने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल किए। तो वो आ जाते हैं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर,
बाड़मेर और पूरा जोधपुर ना होकर जोधपुर का पश्चिमी भाग, यानी पश्चिमी जोधपुर लिख लो इसको, पश्चिमी जोधपुर। ठीक है, उस प्रकार उन्होंने राजस्थान के इस भाग का क्या नाम दिया था? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये भाग की चर्चा करें तो जैसलमेर, बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर, 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 बाड़मेर, बाड़मेर से होते हुए पश्चिमी जोधपुर, बीकानेर। इस प्रकार उन्होंने इस प्रदेश का नाम दिया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश। तो अर्ध शुष्क प्रदेश की बात करें, अर्ध शुष्क प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं? तो अर्ध शुष्क प्रदेश में वीसी मिश्रा जी के अनुसार चूरू डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, चूरू के बाद में झुंझुनू आ जाता है, सीकर आ जाता है, और नागौर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, नागौर। और जो पश्चिमी जोधपुर तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आ गया, और जो शेष जोधपुर का भाग बच गया, वो अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। तो जोधपुर, शेष जो भी भाग जोधपुर का वो जोधपुर आ गया। फिर ये डिस्ट्रिक्ट बीच में पाली आ जाता है, और इधर पाली के पास में जालोर आ जाता है। उन्होंने इस भूभाग को क्या नाम दिया था? अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश में उन्होंने इस एरिया को अर्धशुष्क प्रदेश में शामिल किया। इसकी बात करें अर्धशुष्क प्रदेश। ठीक है, अब बात करें उनके अनुसार पूरी, चौथा पॉइंट उनका, चौथा प्रदेश आता है पूर्वी कृषि प्रदेश। तो पूर्वी कृषि प्रदेश के अंतर्गत बात करें तो अलवर आ जाता है, जयपुर आ जाता है, भरतपुर आ जाता है। तो जयपुर आ जाता है, जयपुर के बाद में मैंने आपको अलवर बताया, इधर भरतपुर आ जाता है, भरतपुर आ गया, फिर दौसा आ जाता है। ठीक है, दौसा के बाद में टोंक आ जाता है, अजमेर आ जाता है, और एक डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा आ जाता है, भीलवाड़ा आ गया, अजमेर आ गया, टोंक आ गया, जयपुर आ गया, अलवर आ गया, और भरतपुर आ गया, और दौसा आ गया। इस प्रकार उन्होंने इस प्रदेश का नाम क्या रखा था? पूर्वी कृषि प्रदेश। पूर्वी कृषि प्रदेश की बात करें तो पूर्वी कृषि प्रदेश के अंतर्गत भीलवाड़ा, टोंक, दौसा, भरतपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा से होते हुए ये क्षेत्र उनका वीसी मिश्रा जी के अनुसार पूर्वी कृषि प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है, जिन्होंने राजस्थान के भूभाग को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। ठीक है, इस प्रकार हमने वीसी मिश्रा जी के पूर्वी कृषि प्रदेश तक 4 भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर लिया। अब बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आ जाता है चंबल बीड। चंबल बीड के अंतर्गत मैंने आपको जिलों की सारणी में धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर 3 जिले बताए थे। तो सबसे पहले जिला देख लेते हैं धौलपुर कहाँ पड़ता है। इसके लिए आप अगर पूरा जिला मैप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो की ज्योग्राफी के फुल वीडियो देखो। एक से मैंने पूरा सामान्य परिचय, राजस्थान का सामान्य परिचय से स्टार्ट करवा कर राजस्थान के वर्तमान स्वरूप में 33 जिले उस तक पूरा अध्ययन करवाया है। ठीक है, बात करें धौलपुर आ गया, एक जिला मैंने आपको करौली बताया था, ये डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का करौली आ जाता है। करौली के पास में ये डिस्ट्रिक्ट आ जाता है सवाई माधोपुर। क्योंकि आपको पता होगा कि चंबल नदी एमपी की जानापाव पहाड़ियों से निकलते हुए सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी से बहते हुए सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से बहती। इस प्रकार इस क्षेत्र को नाम दिया था चंबल बीहड़ नाम इसलिए दिया था कि वहाँ पे चंबल नदी के यानी करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर के अंतर्गत वहाँ की स्थलाकृति बनावट इस आधार की है कि डांग यानी इस के वहाँ बीड़ पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की भूमि उबड़ खाबड़ है, जिसके कारण जंगल ही जंगल है, जिसके कारण डाकू निवास करते हैं। इसे दस्यु प्रदेश भी कहते हैं इस क्षेत्र को, या डांग प्रदेश भी कहते हैं।
वो हम आगे पूरे भौतिक प्रदेश में यानी जो पूर्वी मैदानी प्रदेश लेंगे उसके अंतर्गत चर्चा करेंगे उसकी। ठीक है, तो चंबल, ये हम राजस्थान के यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश जब पढ़ेंगे तो चंबल बीएड को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके अंदर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दस्यू प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, डाकू, ज़्यादातर डाकू कौन से जिले में है, दस्यू प्रदेश के जिले को कहते हैं। ठीक है, वो पूरा अध्ययन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया चंबल बीएड। चंबल बीएड के बाद में हम बात करें दक्षिण पूर्वी यानी दक्षिण पूर्वी, तो ये एरिया हो गया। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, तो इन जिलों की बात करें, दक्षिण पूर्वी जिलों के अंदर बात करें तो बांसवाड़ा आ जाता है। बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा आ जाता है दक्षिण पूर्वी प्रदेश में। बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ आ जाता है। प्रतापगढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़ आ जाता है। बूंदी आ जाता है, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, इस प्रकार अपना ये भाग हो गया दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश या दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश या दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, ये कोई बात नहीं है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी हो गया, पश्चिमी मरुस्थल हो गया, नहरी हो गया, अर्ध शुष्क हो गया, पूर्वी कृषि प्रदेश हो गया, चंबल बीड हो गया और औद्योगिक प्रदेश हो गया और दक्षिण पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र हो गया। अब नेक्स्ट 7वीं पॉइंट की बात करें तो वो आ जाता है अरावली प्रदेश। तो अरावली प्रदेश ने वीसी मिश्रा जी ने राजस्थान के जो भी प्रमुख उच्चावच के आधार पर जो जिले लिए थे उनके देखें तो वो आ जाता है सिरोही, तो वो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है सिरोही। अरावली सर्वाधिक ऊंची सिरोही जिले में है। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और राजसमंद, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए अरावली प्रदेश के अंतर्गत, अरावली प्रदेश में। ठीक है, इस प्रकार ये 4 जिले हो गए अरावली प्रदेश में। अब बात करें कि राजस्थान के वीसी मिश्रा जी के अनुसार हमने पूरे राजस्थान के भूभाग को 7 भागों में बांटा था। वीसी मिश्रा जी ने उसके जो जो उन्होंने जिस जिले को जिस प्रदेश में शामिल किया उनकी पूरी चर्चा मैप में भी कर ली, उनकी पोजीशन भी पूरी दर्शा दी। अब बात करें